घाटी में आतंक की साजिश। जम्मू की भीड़ में खूनी धमाका। इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एचएम कमांडर है, उसने टास्क किया था। उसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। मसूद की तबाही से डर गया हिजबुल। जैश का सिर कटा, हिजबुल का हाथ कटेगा। कश्मीर के खूनी कायर। पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने पर वायुसेना के हवाई हमले के बाद आतंकियों में खलबली मची हुई है। खासकर वो आतंकी जो घाटी में छुपकर सेना, पुलिस और कश्मीर के लोगों को निशाना बनाते हैं। और उन आतंकियों का सबसे बड़ा संगठन है हिजबुल मुजाहिदीन। वही हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीर के भोले भाले युवकों को गुमराह कर आतंक की ट्रेनिंग देता है, आए दिन कश्मीर में कायराना हमले करता है। लेकिन हिजबुल के आतंकी इस बात से खौफ में हैं कि जब पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद के आतंकी सेना से बच नहीं पाए तो अब उनका क्या होगा। और इसी खौफ में हिजबुल ने जम्मू की भीड़ में किया एक खूनी बम धमाका। ये धमाका उन आतंकियों की साजिश थी जो पाकिस्तान में वायुसेना के एयर स्ट्राइक से खौफ में हैं। ये धमाका ऐसे आतंकियों के खूनी प्लान का हिस्सा था जो घाटी में सेना और पुलिस के ऑपरेशन से बौखलाए हुए हैं। ये धमाका कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का है, जिनके कायराना हमले की खबर आए दिन सामने आती ही रहती है। जी हां, ये वही हिजबुल मुजाहिदीन है जो हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों को निशाना बना रहा है, जो घाटी के युवकों को भड़काकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ले जा रहा है। ये वही हिजबुल मुजाहिदीन है जिसके आतंकियों ने पिछले दिनों एक बेबस बेकसूर महिला को गोली मार दी और अपनी कायराना खूनी करतूत का वीडियो भी बनाया। घाटी के इस गोलीकांड की कहानी क्या है, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह गुरुवार को हिजबुल के आतंकी ने जम्मू में धमाके का खूनी खेल रचा। गुरुवार सुबह जम्मू के बस स्टैंड पर रोज की तरह लोगों की अच्छी खासी भीड़ थी। उसी दौरान करीब 11:50 पर बस स्टैंड पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इलाके में भगदड़ मच गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये वीडियो उसी वक्त का है जब जम्मू बस स्टैंड पर धमाके से कोहराम मचा था। इस कोहराम में एक शख्स की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। आज 11:50 पे सुबह जनरल बस स्टैंड जम्मू पे एक ग्रेनेड ब्लास्ट इंसिडेंट हुआ, जिसमें सिविलियंस जख्मी हुए। इस ब्लास्ट की जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस पार्टी ने मौके पर सिविलियंस के साथ जख्मियों को इवैक्यूएट किया और इवैक्यूएट करके जीएमसी पहुंचाया। जीएमसी पहुंचने पर एक बंदा उसकी मौत हो गई। इसके अलावा 32 और लोग मजरूब हुए। साजिश बहुत गहरी थी। साजिश बम धमाके से कई लोगों की हत्या की थी, लेकिन गनीमत थी कि धमाके की चपेट में कम लोग आए। आखिर यह कैसा हमला था, इसे किसने अंजाम दिया? बम धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस फौरन हरकत में आई और कुछ ही घंटे में उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल सुबह 11:50 पर
जम्मू बस स्टैंड पर धमाके के बाद जब शहर में अफरा तफरी मची थी, उसी दौरान पुलिस ने एक्शन में आते हुए फौरन सीसीटीवी कैमरे की छानबीन शुरू कर दी ताकि सारे संदिग्ध को वक्त रहते पकड़ा जा सके। पुलिस की ये कोशिश रंग लाई और उन्हें एक युवक पर शक हो गया। सीसीटीवी फुटेज की कस्टडी और ओरल टेस्टिमनी को दोनों को साथ जोड़कर मशकूक का पता किया गया और ये पता चला कि एक लड़का जिसने कि जीन्स जैकेट पहनी हुई थी और एक रेड रक्सैक लगाया हुआ था, वो वहाँ से इस वारदात को अंजाम देने के बाद भागा। पुलिस ने संदिग्ध युवक की धरपकड़ के लिए शहर में नाकेबंदी कर दी और कुछ ही देर में वो पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्त में आया ये शख्स वही है जिसने जम्मू बम स्टैंड पर धमाके को अंजाम दिया। इमीडिएटली उस सीसीटीवी ग्रैब को सभी नाका पार्टीज के पास भेजा गया और अगर इस हुलिये का कोई बंदा मिलता है तो उसको एप्रीहेंड किया जाए। एक नाका पार्टी जो कि एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा की जेरे निगरानी बन टोल प्लाजा नगरोटा में लगी हुई थी, उन्होंने इस लड़के को वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ द डीआर एप्रीहेंड किया और एप्रीहेंड करने के बाद हम लोगों ने उससे पूछताछ शुरू करी। अब सुनिए वो खुलासा जिसने सेना और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए इस युवक का नाम है यासिर जावेद भट्ट, जिसने हिजबुल मुजाहिदीन की साजिश के तहत जम्मू में ग्रेनेड बम से आम लोगों को निशाना बनाया। कि इस लड़के का नाम यासिर जावेद भट्ट है, इसके बाप का नाम जावेद अहमद भट्ट है और ये खानपुरा दासेन का रहने वाला है। इसको अरहान के नाम से भी जानते हैं। इसने अपने प्रिलिमिनरी इंटेरोगेशन में अपने जुर्म को कबूल किया और इसने ये भी बताया कि इसको इस काम को सरंजाम देने के लिए फारूक अहमद भट्ट एलियस उमर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एचएम कमांडर है, उसने टास्क किया था और उसी ने इसको ग्रेनेड भी मुहैया कराया था। ये लड़का कल कुलगाम से जम्मू आया, आज सुबह ये जम्मू पहुंचा है और इसने इस काम को सरंजाम देने के बाद इमीडिएटली भागने की कोशिश करी और जैसा कि आपको मैंने बताया, इसको नगरोटा टोल पोस्ट पे एप्रीहेंड कर लिया गया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में कायराना हमले के लिए कुख्यात है। इस आतंकी संगठन के नाम खूनी खेल की कई कहानियां दर्ज है। यही नहीं, हाल के दिनों में उसने कश्मीर के कई युवकों को हथियार थमाकर अपना मोहरा बना दिया है। ऐसा मोहरा जो हिजबुल के कहने पर सेना और पुलिस को निशाना बनाते हैं। लेकिन पिछले दिनों हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ने एक महिला को गोली मारकर यह साबित कर दिया कि वो वाकई कायर ही है। कैमरे में कैद हत्या की ये कहानी किसी को भी डरा सकती है, किसी को भी विचलित कर सकती है, लेकिन घाटी के लोग अब भी सहमे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आतंकियों की गोली का शिकार बनी महिला का नाम था इशरत मुनीर। पुलवामा की रहने वाली इशरत को उसके घर से अगवा किया गया था और फिर गोली मारकर उसकी लाश को शोपियां के दागाद इलाके में फेंक दिया गया। सोशल मीडिया पर इशरत की हत्या के इस वीडियो के साथ ही एक चौंकाने वाली कहानी भी सामने आई। बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन को इस महिला पर शक था कि वो सेना के लिए मुखबिरी करती है और इसलिए उन्होंने महिला का खून कर दिया। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन हाल ही के दिनों में कई ऐसे लोगों की हत्या कर चुका है जो सेना या पुलिस से जुड़े हैं। कुछ महीने पहले भी ऐसा ही एक डरावना वीडियो सामने आया था जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मुखबिरी के शक में एक युवक की हत्या कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों की टोली भेजने वाले दहशतगर्द इन दिनों सेना के कड़े एक्शन से बेहद बौखलाए हुए हैं। सेना चुन चुनकर बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकियों को अपनी गोलियों का निशाना बना रही है और इसी बात ने उनके आकाओं के होश उड़ा दिए हैं।
सेना की मुस्तैदी से सरहद पार से आने वाले आतंकियों की तादाद में काफी कमी आई है और ऐसे में आतंकियों के आका अब कश्मीर के भोले भाले नौजवानों को ही बहला फुसलाकर उनके हाथों में थमा रहे हैं मौत का सामान। हिजबुल मुजाहिदीन न सिर्फ युवकों को आतंक का पाठ पढ़ा रहा है, बल्कि वो आम कश्मीरियों को सेना और पुलिस के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। वो चाहे सेना पर पत्थर बरसाने वाले हों या फिर पाकिस्तान का नारा लगाने वाले लोग। सेना के अधिकारियों का दावा है कि आतंक के खिलाफ चले इस सबसे बड़े ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों की कमर तोड़ दी है। आम कश्मीरी जनता शांति चाहती है और इसलिए वो सेना की कार्रवाई का साथ दे रही है। कश्मीरी जनता के सहयोग से ही 2018 में कई खूंखार आतंकियों को मार गिराया गया है। Operations have continued unabated, and it is to the credit of the Awam and the youth of Kashmir that there is a lot of flow of information, and because of that we have been able to achieve huge security successes in the past 1 year. You all are aware that we have been able to inflict more than 250 terrorists who have been killed in the last 1 year, over 50 who have been apprehended, and about 5 who have surrendered. We all are aware that there are going to be elections which will take place in 2019. There will be activities of the adversary who will continue to put pressure as far as infiltration and radicalization in the valley is concerned. But the armed forces are absolutely prepared to take on any challenge that could arise any time. आतंकियों की यह धमकी कुछ और नहीं बल्कि उनकी हताशा की कहानी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का कड़ा एक्शन जारी है और इसने खूंखार से खूंखार आतंकियों को भी डरा दिया है। दहशतगर्दों के खौफ की यह कहानी सनसनी में हम आपको दिखाएंगे आगे। मासूमों के हत्यारे अब पहाड़ों की गुफाओं में छुप छुप कर जी रहे हैं। खौफ की यह कहानी है उन दहशतगर्दों की जो जम्मू कश्मीर की धरती को खून से लाल करना चाहते हैं, लेकिन अब सेना की कार्रवाई से भागते फिर रहे हैं। बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाले कश्मीर के कायर आतंकी अब भागे भागे फिर रहे हैं। वो डरे हुए हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों ने चुन चुन कर इतने दहशतगर्दों का खात्मा किया है कि हिजबुल जैसे आतंकी संगठन की कमर टूट गई है। उनके तमाम कमांडर एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। ये खुलासा खुद एक आतंकी कमांडर ने किया है। वीडियो में दिख रहे इस आतंकी का नाम है तारिक मौलवी। हाथों में हथियार लेकर तकरीर करने वाला तारिक मौलवी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है। हाल ही में शोपियां में सुरक्षा बलों के डर से तारिक मौलवी लोगों के बीच में पहुंच गया। इसने खुलासा किया कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय तमाम आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का खौफ उस दिन से और भी बढ़ गया है जब वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह कर दिया। हिजबुल के आतंकी सेना से सीधा सामना करने के बजाय आम लोगों को निशाना बना रहे हैं ताकि लोगों में उनका डर कायम रह सके। जम्मू का धमाका हिजबुल के इसी खौफ का सबूत है। सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद को तबाह किया और अब घाटी में सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की पारी है। सनसनी में अभी बस इतना ही। कल दोपहर 12:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। सनसनी